हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम IUPAC नेम का पार्ट 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है रसायन विज्ञान का, उसे लेकर के आया है। ये जो टॉपिक है ये कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के स्टूडेंट्स का है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो IUPAC नेम में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो मैं आदर्श मिश्रा, आज हम सब लोग कक्षा 9, 10, 11, 12 के रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर 4 है उसे हल करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पूर्व लग्न के बारे में, फिर अनुलग्न के बारे में और फिर मूल अक्षर के बारे में। इन तीनों को जान करके हम पूरे के पूरे IUPAC नेम को खत्म कर देंगे। इन्हीं तीनों के द्वारा पूरा IUPAC नेम खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि पूर्व लग्न क्या होता है। पूर्व मतलब पहले, लग्न मतलब लगने वाला, पहले लगने वाला, जो पहले लगता है। ये 2 होते हैं टोटल कितने होते हैं ये 2। एक 1 डिग्री पूर्व लग्न, 1 डिग्री मतलब पहले आता प्राथमिक, और एक होता है 2 डिग्री पूर्व लग्न। 2 डिग्री पूर्व लग्न यानी द्वितीयक। एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक, यानी एक पहले लगेगा फिर इसके एक जस्ट बाद लगेगा। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं प्रतिस्थापी। हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि प्रतिस्थापी क्या होते हैं। प्रतिस्थापी जैसे कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। हाइड्रोजन के साथ एक बंध बनाता है। अब इस कार्बन से कोई भी अन्य यौगिक नहीं, पदार्थ या परमाणु नहीं जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ 4 बंध पहले से ही बंध गए हैं या लग चुके हैं 4 हाइड्रोजन। कब लगेगा? जब किसी एक हाइड्रोजन को हटाएंगे। जैसे ही इस हाइड्रोजन को हटाएंगे कोई एक ऐसा परमाणु लाएंगे जो केवल और केवल एक बंध बनाता है। उनमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सभी कितने बंध बनाते हैं? हाइड्रोजन की तरह ही एक बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं, आयोडीन भी जोड़ सकते हैं। तो इन सभी, ये सभी क्या किए हैं? ये सभी हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ सकते हैं। हाइड्रोजन को हटाएंगे और खुद जुड़ जाएंगे। तो इसलिए एक को हटा करके दूसरा आया है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रतिस्थापी हो गया, स्थान परिवर्तित हुआ। जैसे क्रिकेट में एक खिलाड़ी या फील्डर चोटिल हो जाता तो उसकी जगह पर दूसरा फील्डिंग करने आता है, तो वो जो खिलाड़ी आता तो उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट, यानी प्रतिस्थापी। तो चलिए हम देखते हैं अब आगे प्रतिस्थापी में कौन कौन आता है। प्रतिस्थापी में आता है हमारा हैलोजन परिवार। कौन सा आता है? हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार को किससे लिखा जाता है? X से। इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सभी हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ जाते हैं। इतनी ज्यादा इनमें जुड़ने की क्षमता होती है। ये इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन को, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी से खींचने की क्षमता रखते हैं। 2 डिग्री पूर्व लग्न क्या होता है? इसमें हम क्या देते हैं कि कोई यदि बंध संरचना बन रही हो। कौन सी संरचना? बंध संरचना बन रही होगी। अगर कोई बंध संरचना बन रही होगी तो यहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं? 2 डिग्री पूर्व लग्न के लिए, 2 डिग्री पूर्व लग्न के लिए एक वर्ड यूज में करते हैं। जैसे त्रिभुज बनना कहीं कार्बन के द्वारा, चतुर्भुज कार्बन के द्वारा बन जाए तो ये 2 डिग्री पूर्व लग्न में आता है, संरचना, बंध संरचना में आता है। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? साइक्लो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? साइक्लो यूज करते हैं। तो ये होते हैं हमारे पूर्व लग्न। पहले लिखा जाएगा पूर्व लग्न 1 डिग्री वाला प्राथमिक, और फिर लिखा जाएगा द्वितीयक। कब आएगा?
जब ये दोनों नहीं है तब आगे बढ़ जाएंगे, दोनों में से कोई है तो उसे लिखेंगे, नहीं बारी बारी से। अब अनुलग्न क्या होते हैं? पूर्व लग्न की भांति अनुलग्न भी दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अनुलग्न क्या होता है? अनु मतलब बाद में, लग्न मतलब लगने वाले, पूर्व मतलब पहले लगने वाले, अनु मतलब बाद में लगने वाले। तो पूर्व लग्न पहले लगने वाले, अनुलग्न बाद में लगने वाले। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। तो 1 डिग्री अनुलग्न क्या होता है? तो 1 डिग्री अनुलग्न क्या होता है? 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है? तो 1 डिग्री अनुलग्न में हम कार्बन कार्बन के मध्य बंध को देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कार्बन और कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे या डबल बॉन्ड बनाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। अगर सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या जोड़ते हैं? उसके लिए हम लिखते हैं एन। क्या लिखते हैं? एन। डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या लिखते हैं? इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या लिखते हैं? आइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से। अब 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है? ये बताता है हमें क्रियात्मक समूह को, क्रियात्मक समूह को, उस कार्बनिक यौगिक के गुण को दर्शाता है जिसका हम IUPAC नाम लिख रहे हैं। जैसे CH4, C2H6 या C2H5OH एथिल अल्कोहल, इन सभी के गुणों को दर्शाता है कौन? क्रियात्मक समूह। और कक्षा 10 में टोटल 5 क्रियात्मक समूह हैं। पहला है एल्कोहल, दूसरा है ईथर, तीसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, चौथा है एल्डिहाइड CHO और एक है कीटोन C डबल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। ये है टोटल, ये क्या कहलाते हैं? 2 डिग्री अनुलग्न, इन्हें क्रियात्मक समूह। ये किसी भी कार्बनिक यौगिक के गुण को दर्शाते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों के गुणों को दर्शाने वाले जो समूह होते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब जो आखिरी बचा है इसमें वो है मूल अक्षर। अगर इसे नहीं याद किया तो समझ लो IUPAC नेम नहीं लिख पाओगे, तो उसे जरूर याद करना है। यदि कार्बन किसी भी यौगिक का जिसका IUPAC नेम लिखना है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो तो वहां मेथ नाम लिखेंगे कार्बन के लिए। क्या नाम लिखेंगे कार्बन के लिए? मेथ। 2 कार्बन होंगे तो उसके लिए 2 कार्बन को क्या लिखेंगे? एथ। 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप, 8 पर ऑक्ट, 9 पर नोन और 10 पर डेक्ट। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक्ट। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, बारी बारी से। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। फिर 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेक्ट। तो ये सभी होते हैं अनुलग्न, पूर्व लग्न, मूल अक्षर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ करके लिखते हैं IUPAC नेम के लिए सूत्र। हाँ तो बच्चों ये है हमारा IUPAC नेम का सूत्र। सबसे पहले पूर्व लग्न को लिखना है और सबसे लास्ट में अनुलग्न को लिखना है। नाम में ही है, पूर्व लग्न पहले, अनुलग्न बाद में। बचा कौन? मूल अक्षर। इसे हम कहाँ रख देंगे? बीच में रख देंगे। तो पहले पूर्व लग्न लिखा जाएगा, फिर मूल अक्षर और फिर अनुलग्न लिखा जाएगा। और अभी हमने बताया कि पूर्व लग्न टोटल कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है 1 डिग्री और दूसरा होता है 2 डिग्री। 1 डिग्री पूर्व लग्न के लिए प्रफिक्स, पूर्व लग्न के लिए प्रफिक्स। ठीक है ना? इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रफिक्स। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सफिक्स। और इसे कहा जाता है रूट वर्ड। ठीक है, तो 1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या होना था? हैलोजन। यानी हैलोजन में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन
और आयोडीन। अगर X आ रहा हैलोजन, X आ रहा तो इसका नाम हम लिखेंगे हैलो, पहले आएगा तो हैलो, नाम यही लिखना जो हम लिखा रहे हैं, यही लिखना हर जगह। आएंगे तो यही लिखेंगे। F आ रहा है तो फ्लोरो, Cl आएगा तो क्लोरो, Br आएगा तो ब्रोमो और I आएगा तो आइडो। तो X मतलब हैलोजन, हैलोजन के लिए हैलो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो लिखा जाएगा। और ये क्या बताता है? एक बंध संरचना को बताता है। अगर बंध संरचना कार्बन द्वारा बन रही होगी तब इसका यूज करेंगे, और इसकी जगह पर हम एक वर्ड यूज करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स दर्शाने के लिए, जो कि क्या होता है? साइक्लो। साइक्लो, साइकिल की पहिए जैसे रिंगदार होती हैं, गोल गोल होती है, वैसे ये भी बंद होती हैं। ठीक है। और मूल अक्षर एक मेथ, एक प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, और फिर लास्ट में आता है सफिक्स। सफिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य बंध को देखते हैं, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करेंगे। अब सफिक्स आएगा तो इसमें क्या करते हैं? क्रियात्मक समूहों को लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? क्रियात्मक समूह। किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों को, गुणों को प्रदर्शित करने वाले। किन्हें प्रदर्शित करने वाले? ये कार्बनिक यौगिकों को क्या प्रदर्शित करते हैं? गुणों को। गुणों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं? अभी हमने बताया था, हाई स्कूल की बात कर रहे हैं, कक्षा 10, 11 और 12 में तो सब है। एल्कोहल पहला, दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और तीसरा है एल्डिहाइड, चौथा है कीटोन, और पांचवा है ईथर। इसका सूत्र क्या होता है? OH। अगर OH लगा हो कार्बन के साथ तो एल्कोहल, COOH लगा हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर CHO लगा हो तो एल्डिहाइड, ब्रैकेट हटा दें। और अगर जो कीटोन की बात हो रही है, C डबल बॉन्ड O, इधर बीच में CO लिखा हो, इधर उधर C जुड़े हो, तो ये हो जाएगा कीटोन। अगर O ही लगा है, कार्बन कार्बन के बीच O आ रहा तो ईथर। एल्कोहल आएगा तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम जो 2 डिग्री सफिक्स है उसके लिए, उसका हम क्या लिखेंगे? एल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे? ऑल। एल्कोहल लास्ट वाला लेना, ऑल एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी ओइक अम्ल। क्या लिखेंगे इसके लिए? ओइक अम्ल। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए अल, एल मतलब अल, और कीटोन के लिए कीटोन, ओ ना रहा है। ये क्रियात्मक समूह इसका बहुत पूछा जाता है। ये होता है इसका क्रियात्मक समूह, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच देखना रहेगा बंद, कार्बन ऑक्सीजन नहीं देखना। ईथर के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्सी। क्या लिखेंगे? ऑक्सी। ओ जिसके साथ जाएगा उसके साथ ऑक्सी जोड़ा जाएगा। ये है हमारा प्यारा सा स्वीट सा सूत्र IUPAC नाम लिखने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं एल्केन।
एल्केन का यूपीएससी में। तो हाँ, तो बच्चों हम शुरू करते हैं अब एल्केन। एल्केन क्या होता है? आईयूपीएससी नेम का पहला पार्ट एल्केन। एल्केन में सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल। यही इसकी पहचान है। ठीक है, तो पहला हम लिख रहे हैं एक कार्बन। कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। दूसरा सूत्र लिख रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तीसरा हम लिख रहे हैं कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड। चौथा कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है ना? तो यहां पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, ऐसे लिख देंगे। सिंगल सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ेंगे। तो कार्बन कितनी वैलेंसी बनाता है? 4। 4 वैलेंसी, यानी एक कार्बन जो होता है एक हाइड्रोजन के साथ एक बंध, 2 हाइड्रोजन के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, तो 4 बंध बनाता है। यहाँ 1 2 3 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH4। यहाँ पर देखो ये कार्बन कितने बंध बना रहा है? 1। तो और कितने बनाएगा? 3, यानी 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने बंध बना रहा है? 1, यानी कितने और बनाएगा? 3, यानी 4 हो गए। 3 हाइड्रोजन एक बंध 4, 3 हाइड्रोजन एक बंध 4। अब इसकी बात करें तो ये एक बंध बना रहा है, 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब इसकी बात करेंगे तो ये 2 बंध बना रहा है, तो कितने हाइड्रोजन? 2। इसकी बात करेंगे तो ये एक बंध बना रहा है, यानी कितने हाइड्रोजन? 3। अब 3 हाइड्रोजन एक बंध 4, 2 हाइड्रोजन 2 बंध इसके भी 4, 3 हाइड्रोजन एक बंध 4। ठीक है, ये होता है। हाँ, तो बच्चों इसे एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला कार्बन एक बंध बना रहा है, 3 हाइड्रोजन 4। ये 2 बंध बना रहा है, 2 हाइड्रोजन 4। एक बंध बना रहा है, 3 हाइड्रोजन 4। जितने 4 में जितने कम है उतने हाइड्रोजन जोड़ना है। अब ये वाला कार्बन एक बंध 3 हाइड्रोजन 4। ये वाला कार्बन 2 बंध 2 हाइड्रोजन 4। ये वाला कार्बन एक बंध 3 हाइड्रोजन 4। अब ऐसे ही यहाँ पर ये कार्बन 2 बंध बना चुका है, यानी 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा। ये वाला कार्बन 2 बंध बना चुका है, 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये वाला कार्बन 2 बंध बना चुका है, 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा। इसका जो सूत्र हुआ वो C कितने हैं? 2 हुए। H कितने हैं? 6, C2H6। इसका जो सूत्र हुआ वो इसमें C कितने? 1 2 3, H कितने? 3 2 5 3 8। इस सूत्र में रख करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले पूर्व लग्न। क्या इसमें कोई पूर्व लग्न आया है? ये पहला वाला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कुछ भी इसमें नहीं आया है। नहीं आया, छोड़ दो। क्या कोई ये संरचना बन रही है? ये कोई संरचना, बंध संरचना, ये तो कोई बंध संरचना बन नहीं रही, तो ये भी नहीं आएगा। यानी 1 डिग्री पूर्व लग्न पहले वाले के लिए नहीं लगेगा। ठीक, अब टोटल कितने कार्बन है काउंट कर लो। 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन पर मूल अक्षर क्या जुड़ता है? मेथ। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? मेथ। और कितने बंध बन रहे हैं? यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन एक ही है, तो 1 कार्बन एक ही बंध बनाएगा। तो एक बंध के लिए क्या यूज करते हैं? एन। तो मेथ में हम क्या जोड़ देंगे? एन। संधि विच्छेद को जोड़ेंगे अगर जो, तो ये बन गया हमारा मीथेन। क्या बन गया? मीथेन। तो ये जो CH4 है, किसका सूत्र होता है? मीथेन का होता है। ठीक है ना? तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ कितने कार्बन काउंट कर लो? 1 और 1 2 कार्बन। क्या कोई ये प्रीफिक्स कोई जुड़ा है इसमें? नहीं जुड़ा है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसमें नहीं है। ये कोई बंध संरचना नहीं है, यानी प्रीफिक्स इसमें नहीं है। अभी प्रीफिक्स वाला ले ही नहीं रहे, हम केवल रूट वर्ड से ही शुरू करेंगे। ये दोनों आएंगे तब लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ दो। तो कितने कार्बन है? रूट वर्ड में देखा जाता मूल अक्षर में कार्बन की संख्या। 1 और 1 2। 2 कार्बन पर क्या जुड़ता है? 1।
तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे 8 और कार्बन का अब आगे बढ़ते हैं 1 डिग्री क्या सफिक्स आता है सफिक्स में 1 डिग्री सफिक्स पहले लिखा जाता है कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध बन रहा है सिंगल बॉन्ड बन रहा है और सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो क्या जोड़ते हैं एन तो एथ के साथ एन जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा एथेन तो C2H6 किसका सूत्र होता है एथेन का ठीक है ना तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बहुत आसान है एक बार फिर से आप रिवीजन करिएगा इसे दोबारा करिएगा बहुत आसान है फिर देखते हैं इसमें काउंट करते चाहे जिधर से काउंट करो 20 से नहीं करना है किनारे से करना है तो इसमें काउंट करेंगे तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो 3 कार्बन प्रीफिक्स तो है नहीं अभी तो कहां से गिनती शुरू करेंगे रूट वर्ड यानी मूल अक्षर से कितने कार्बन है टोटल 3 कार्बन पर क्या जुड़ता है देखो प्रोप तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे प्रोप और प्लस कहीं क्या डबल बॉन्ड लगा है इस कार्बन में भी सिंगल बॉन्ड इसमें भी सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या जोड़ते हैं एन तो एथ में जब एन जोड़ेंगे एथ में जब एन जोड़ेंगे तो प्रोप में है ना 3 कार्बन तो प्रोप में जब एन जोड़ेंगे तो ये बन जाता है हमारा प्रोपेन यानी ये जो सूत्र है ये किसका है प्रोपेन का है कोई दिक्कत तो नहीं है फिर आगे करते हैं आगे इस वाले कार्बन को देखने से ही पता चलता है कि ये एक बंध संरचना है कौन सी संरचना है बंध देखो कार्बन बंध संरचना बना रहे हैं और बंध संरचना के लिए हमने बताया था अगर बंध संरचना है तो उसके लिए हम पहले से ही क्या लिख देंगे साइक्लो लिख देंगे तो इसमें पहले से ही हम क्या लिख देंगे साइक्लो लिख देंगे अब ये बंध संरचना के लिए हो गया अब आगे कितने कार्बन है काउंट कर लो 1 2 3 काउंट चाहे जिधर से करो ऊपर से इधर से रहेंगे तो 3 ही ना 4 तो होंगे नहीं 3 ही है तो बंध संरचना के लिए क्या हो गया साइक्लो हो गया और कितने कार्बन है ऐसे 3 तो 3 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा है प्रोप तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे प्रोप जोड़ देंगे और फिर कहीं क्या कार्बन कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन इस कार्बन में भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन में भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या जोड़ते हैं एन जोड़ते हैं तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम एन तो प्रोप में जब हम एन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा साइक्लो तो अलग ही रहेगा जब प्रोप में एन जुड़ता है तो ये बन जाता है प्रोपेन तो ये हुआ हमारा पहला टाइप का आईयूपीएसी नेम वो भी है एल्केन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक बार फिर से देखिए नहीं समझ में आया है और अगर समझ में आ गया तो इसे शेयर कीजिए खूब ज्यादा और कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताएं कि ये कितना सरल आपको लगा आपने इसके जैसे इसके कितने क्वेश्चन भी लगाए तो ये इसके होमवर्क लिख लीजिए एक अगला जो 4 हो गए 5वां हम दे रहे हैं वो आपको कमेंट में कर करके लिखना है ठीक है नाम लिखना है कमेंट में इसका 1 2 3 4 कार्बन के लिए दे रहे हैं ठीक है तो एक बंध बना रहा है 3 हाइड्रोजन ये बीच वाला कार्बन 2 बंध बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन ये बीच वाला कार्बन 2 बंध बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन ये एक ही बंध बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन तो टोटल कितने कार्बन है इसमें 4 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10 है इसका आईयूपीएसी नेम आप लोगों का होमवर्क में है ठीक है ना तो ये आईयूपीएसी नेम आपके लिए होमवर्क है हमने एक ऊपर होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखा है वो फ्रेम में आ नहीं रहा था तो इसलिए
अब हम फिर से बता दे रहे हैं, होमवर्क में 4 कार्बन के लिए दिएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें एक बंद ये कार्बन बना रहा 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बंद बना रहा है इधर इधर से मिला करके 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन भी 2 बंद बना रहा तो 2 हाइड्रोजन, और ये वाला कार्बन इधर से 1 बंद बना रहा है, तो कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो ऐसे यहाँ पर कितने सारे कार्बन है? 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन। ये आप लोगों का होमवर्क में क्वेश्चन है, और इसे कमेंट में लिख करके जरूर बताना कि इसका नाम क्या होगा। अगर आप बताएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। तो चलते हैं अब हम अगली क्लास में मिलेंगे एल्कीन तथा एल्काइन श्रेणी के लिए IUPAC नेम के लिए, वो बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।